बात करते हैं आखिरी लगन पे, यानी कि पाइसेस, मीन राशि। कुछ इस तरह की कुंडली है, पहला घर ये है और यहाँ पर अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो आप हैं मीन लगन की या फिर पाइसेस असेंडेंट। राहु 12वें घर में आपके ट्रांजिट करने वाले हैं। 12वें घर का राहु सब कुछ ठीक है पर फिर भी दिल बेचैन है, इस तरह की फिलॉसफी पे काम करता है। आपको ये लंबी दूरी की यात्राएं ट्रैवल जरूर कराएगा, खर्चे बहुत बढ़वा देगा। लगता है कि कुछ खींच रहा है, एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स में हो रहा है। इवन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन ला के दे देगा और इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा रुचि आने लगेगी। ये ट्रांजिट आपकी अगर कोई छोटी सिस्टर है उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है और सबकॉन्शियस लेवल पे ये आपको अंदर अंदर डराता भी रहेगा। और उससे बचने का जो उपाय है वो स्पिरिचुअलिटी है। इस टाइम पीरियड में आप ना अकेला होना बहुत चाहोगे, आप सोचोगे कि ना मुझे अकेला रहना चाहिए, और फिर जब आप अकेलेपन में जाओगे तो फिर कहोगे यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। आप अध्यात्म, ध्यान और एकांत की ओर बहुत आकर्षित होंगे। एक मॉडर्न डे मॉन्क की तरह भी आप महसूस कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स नहीं, इनर पीस जरूरी है, इनर पीस चाहिए। खर्चे जैसे बढ़ेंगे तो उनका ध्यान जरूर रखिएगा। फॉरेन ट्रैवल भी खूब होंगे और अज्ञात जगहों पर आप जा सकते हो। हेल्थ का ध्यान रखना है, यहाँ पर वहाँ पर जाके क्या खा रहे हो, बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बजट में अगर कहूँ तो राहु यहाँ पे सरप्राइज करेगा। राहु का दूसरा नाम सरप्राइज ही है और यहाँ पर आपने जो सोचा था कि मैं इतना ही खर्च करूंगा, इतने से काम हो जाएगा, वो सब बिगाड़ने वाला है ये आपका। इसलिए मनी वाइज, एक्सपेंस वाइज बहुत ध्यान रखिएगा। क्या उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आप खरीद रहे हो या नहीं ज़रूरत है। इवन आपके जो सपने हैं ना वो भी थोड़े से विविड होंगे, थोड़े से अजीब तरह के सपने भी आने लग जाएंगे और उनका कोई एक सिंबॉलिक मीनिंग भी होगा जिसे आपको ही खोजना है। और अगर ऐसा कोई सपना आ रहा था ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक ड्रीम जर्नल भी बनाइए कि क्या क्या सपने आपने देखे। जो याद रह गए उन्हीं का मतलब है, जो नहीं याद रह गए छोड़ो, हटाओ उनको। ये आपका इनर गाइड बने। ये जो सपने हैं ना ये आपके इनर गाइड बनेंगे, ये इंट्यूशन की तरह काम करेंगे। फॉरेन रिलोकेशन या फिर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अपने लिए समय निकालना, रिट्रीट पर जाना, ये सब आप कर सकते हो। मेंटल वेलबींग के लिए राहु ब्रेक्स मांगेगा तो और आपको ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। खुद को ना इस दुनिया और माया से थोड़ा सा अनप्लग करके रिलैक्स करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे कहोगे इसका कुछ उपाय है तो ये शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर, महादेव पर जल अभिषेक कर कर आएँ, ये सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय आपके लिए काम करेगा। और अगर आप डिटेल में, विस्तार में जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिट आपकी कुंडली को कैसे प्रभावित कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और पता कर लीजिए कि राहु का ट्रांजिट बाकी के ग्रहों के साथ आपकी अपनी कुंडली में कैसे काम करेगा। तो ये था दोस्तों कि किस तरह से राहु मीन लगन के लोगों को प्रभावित करेगा और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। लेकिन अगले कुछ दिनों में केतु ट्रांजिट का वीडियो भी आने वाला है। वो भी राहु की तरह ही एक बड़ा मेलेफिक प्लेनेट है। कुछ लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट और कुछ लोगों के लिए खराब रिजल्ट दे सकता है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तब तक वो वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। मीन पाइसेस इनके लिए आपने पहले कहा था एंटिटीज का इनको भी सामना करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा। इनको बहुत नेगेटिव चीज़ों से इनको क्योर करना पड़ेगा। अगर ये इस समय कोई घर चेंज कर रहे हैं, कोई नई लैंड ले रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर इनको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये ऐसी किसी चीज़ के साथ तो अपना वहाँ पर इनका कोई संपर्क नहीं हो रहा। बेवजह हवा में, क्योंकि राहु क्या है, हवा में बहुत उड़ाता है। मैंने आपको बार-बार ये बात पूरे पॉडकास्ट में समझाई है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बड़े हवा में बातें करते मैं हैं। ये हम भी नहीं कर डरते भूत प्रेत से भाई। ले चल, तू कहाँ ले चलना है, चल कहाँ चलना है। हम नहीं डरते, हमें नहीं डर लगता। होगा भानगढ़, होगा तो भूतिया, वहां कोई भूत वूत नहीं है। हम नहीं डरते, देख लेंगे बड़े आए भूत, इस तरह की बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मत करना। गॉट इट। रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेंगी। फाइनेंस इनका डगमगाता हुआ रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। जो कर्जे वाली बात मैंने आपको राहु को लेकर समझाई थी वो स्थितियां इनकी बन सकती हैं। क्या रेमेडी देना चाहेंगे? इनके लिए रेमेडी मैं 2 देना चाहूँगी। पहली चीज़ तो मैं इनको बोलूँगी कि अगर पॉसिबल है इनके लिए तो ये कुछ मछलियाँ तालाब के अंदर छोड़ दें, ठीक है? और दूसरी रेमेडी मैं इनको ये देना चाहूँगी कि ये नित्य नियम से हनुमान जी की सेवा करें। गॉट इट।